जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू नवोदय बाय एस वर्से। तो आज इस नंबर सिस्टम के जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर आज डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, बेहद ही स्पीड से आप कैलकुलेशन कर पाते हो। बहुत सारा चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और मैं इसको बड़े आसानी से आपको याद कराते हुए पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपको बड़े आसानी से ये याद भी हो जाएंगे और समझ भी जाएंगे। तो देखो दोस्तों, इसको डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। इंग्लिश में डिविजिबिलिटी के रूल, हिंदी में भाजकता के नियम या फिर इसे विभाज्यता की जांच भी बोलते हैं। इसको विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच जो करते हैं वो बोलते हैं, या मराठी में इसको कसौटा बोलते हैं। दोस्तों काफ़ी आसान चीज़ है, उसको तरीके से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से समझेंगे भी। और देखो दोस्तों, मैं काफ़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये एक्चुअली है क्या वो समझते हैं और उसके बाद इसको पढ़ना चालू करते हैं। देखो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि मैं आपको सिंपल सा नंबर दे दिया। जैसे मैंने बोला कि बताइए कि 8 को 2 से भाग जाता है या नहीं। 8 से तो आपको 2 का टेबल आराम से आता है, आसानी से आता है। आप बता दोगे कि ये हाँ सर, 8 को 2 से भाग जाता है। 2 4 ज़ 8, भाग जाना मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बोलिए, रिमाइंडर बोले या बाकी बोलिए, कितना होना चाहिए दोस्तों? 0। तो उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे कि ये निश्चित इसको भाग जाता है किससे? 2 से। तो ये छोटा नंबर हो गया, पर मैंने एक आधा बड़ा नंबर दे दिया। जैसे बताओ, ये इतना बड़ा नंबर दे दिया और बोला कि बताओ कि इसको 2 से भाग जाता है या नहीं। तो आप ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी ना करते बैठोगे, इसमें तो टाइम लग जाएगा। तो आपको देखते बराबर ये पता होना चाहिए कि बताओ कि इसको 2 से भाग जाता है कि नहीं। तो हाँ, इसको 2 से भाग जाता है। मैंने कैसे पता है कि इसका यूनिट प्लेस में जो इसके कुछ रूल्स बने हैं, तो वो रूल्स देखने हैं अपने को। जैसे ये 2 के लिए हो गया, उसी तरह 3 के लिए है, 4 के लिए है, 5 के लिए है, 6 के लिए भी है, 7 के लिए भी है, 8 के लिए भी है, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए। इसी तरह अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग रूल्स है जो आपको देखने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जितने काम के हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि ये डिविजिबिलिटी के रूल कहाँ यूज आने वाले हैं। और इसी का यूज करके आप LCM SCF में काफ़ी इसकी हेल्प मिलती है। बहुत सारे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे, जो चैप्टर्स रहेंगे, उनमें इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है दोस्तों। इसलिए इसको पढ़ना मस्ट है, स्टार्टिंग में पढ़ना ज़रूरी है। का देखो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो सबसे पहले अपन 2 के लिए देखते हैं। 2 की कसौटी बोलते हैं, 2 का भाजकता का नियम। 2 के लिए भाजकता का नियम। तो मैं सिंपल सा लिखूंगा, आप मेरे बोलने पे, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। तो 2 की क्या लिखते हैं? 2 तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसको मैं क्या बोलेंगे? ऐसा नंबर, अभी मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, सिंपल सा आपको याद रखने के हिसाब से बोलूंगा। लास्ट के डिजिट को 2 से भाग जाना चाहिए, तो उस नंबर को 2 से भाग जाता है। क्या बोलेंगे? लास्ट के एक डिजिट को भाग जाना चाहिए, तो उस नंबर को 2 से भाग जाएगा। देखो दोस्तों, क्या बोला मैंने आपको? सिंपल सा आपको याद रखना है, लास्ट के एक डिजिट को भाग जाना चाहिए। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लास्ट के एक डिजिट को भाग जाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेगा क्या? जैसे मैंने नंबर लिखा 2046। तो देखो, ये इतना बड़ा नंबर है और अपने को चेक करना है कि 2 से इसको भाग जाता है या नहीं। तो मैं ये पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते बैठूंगा, मैं सिर्फ यहाँ से लास्ट नंबर लेने वाला हूँ 6। और 6 2 के टेबल में आता है। देखो, 6 को मैं 2 से डिवाइड करा 3 बार,
6, तो ये बाकी बचा है कितना 0, तो ये इसको 6 को भाग जाता है, मतलब इसको भी जाएगा। जैसे मैं करके भी देखता हूँ, देखो 2046 इसको डिवाइड करके देखते हैं 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 गया, ये 0 नीचे आ जाएगा, 2 0 0, फिर 4 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 0, ये फिर 6 नीचे आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो दोस्तों ये पूरा भाग गया, मतलब ये अगर आपने यूनिट डिजिट चेक कर लिए, अगर उसको 2 से भाग जाता है तो ये नंबर को भी क्या हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा। ये किसकी भाजकता का नियम है, किसका दोस्तों, ये 2 का। इसी तरह अलग अलग नंबर का रहेगा, तो क्या याद रखना है आपको, लास्ट के एक डिजिट को भाग जाना चाहिए, लास्ट का एक डिजिट को क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी। देखो इसका लास्ट का क्या डिजिट क्या है, 2 है, तो इसको भी क्या जाएगा, 2 से भाग जाएगा। अब नंबर ले लेता हूँ 1700, देखो लास्ट में क्या है यहाँ पे 0, तो 0 को भाग जाता है 2 से, तो इसलिए ये भी नंबर को क्या होगा, ये भी नंबर को क्या होगा, 2 से भाग जाएगा। इसी तरह देखो दोस्तों 3 का बाद में देखते हैं, जो इसके सिमिलर है वो देखते हैं। अब 4 का, जैसे 2 का है वैसे ही 4 का है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या है, देखो लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाली संख्या को भाग जाना चाहिए। देखो मैं सिंपल सा आपको समझ में आ जाए ऐसे लैंग्वेज में लिख कर रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट के एक डिजिट को भाग जाना चाहिए था, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट को भाग जाना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट को भाग जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ दोस्तों, देखो मैंने लिखा 1624, तो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर में अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या बने हैं मेरे, 2 और 4, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 2 और 4 है। इनसे बनने वाला नंबर क्या है, 24, तो इनसे बनने वाला जो नंबर है 24, तो इसको देखेंगे कि 4 से भाग जाता है क्या, 4 से इसको भाग जाएगा, 4 से कम 24, तो ये भाग गया, तो ये नंबर को भी क्या होगा, 4 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा दोस्तों। अब इसको, ये नंबर को डिवाइड करके देख सकते हो, देखो 16 24, इसको 4 से भाग देखते, 4 4 16, ये 2 आ जाएगा, इसको भाग नहीं जाता, 0 आ जाएगा, फिर 4, तो ये 6, देखो तो ये नंबर को पूरी तरह से भाग गया। तो ये क्या हो गया, अपने देखते ही बराबर ही पहचान लिए कि ये नंबर को 4 से भाग जाता है या नहीं। ये तो छोटे छोटे नंबर है, बड़े से बड़े नंबर भी आ जाए तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया ऐसे 56, तो बताओ दोस्तों इसको भी जाता है कि नहीं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि 40 तक की टेबल, ऐसे नहीं होता है, आपको डिवाइड करके देखना है। जैसे मैंने यहाँ से क्या नंबर निकाल लिया 56, लास्ट के 2 डिजिट, 4 का है, लास्ट के 2 डिजिट निकालेंगे तो कितना है 56, इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 4, बचा कितना 1 और ये 6, 4 4 16, तो ये इस तरह से क्या हो गया, पूरा भाग निषेध भाग चला गया। तो ये क्या बन गया, ये भी नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 से इसको भाग जाता है। समझ में आया। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले सकते हो और लास्ट में अगर 0 0 2 0 आते हैं तो वो नंबर को तो भाग जाएगा ही। जैसे मैंने ये 2 0 वाला नंबर ले लिया तो इसको भी क्या जाएगा, 4 से निषेध भाग जाएगा दोस्तों। अब देखो उसी तरह 8 की है, उसी तरह 8 की। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक लास्ट के 8 डिजिट को, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाली संख्या को भाग जाना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट के जो 3 डिजिट है उनसे बनने वाला जो भी नंबर रहेगा उसको पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। जैसे नंबर ले लिया मैंने 3, ये नंबर ले लिया दोस्तों, तो बताओ इसको 8 से भाग जाएगा कि नहीं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, लास्ट के 3 डिजिट उठाऊंगा, लास्ट के 3 डिजिट उठाया तो क्या नंबर बना, इस तरह से ये बना।
तो इसको देखेंगे कि 8 से भाग जाता है कि नहीं। 8 8 64, ये 64 हो गया, और ये क्या होगा 68 में से 64 माइनस करें तो 4, और ये 8 5 40। तो इस तरह से ये पूरा भाग जाते हुए दिख रहा है, तो ये नंबर को भी क्या होगा 8 से भाग चले जाएगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर उठा लो दोस्तों, और आपको चेक करना है कि उसको भाग जाता है या नहीं। लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आने वाले लेक्चर में अपन देखेंगे। ये तो सिंपल सा है, और क्वेश्चन तो छोड़ो दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको। एलसीएम एससीएम मेथड में बहुत सारे नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो देखो इसमें ये भी नंबर है, इसमें लास्ट के 3 डिजिट उठाया मैंने, तो यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करके देखेंगे 8 से। 8 5 40, और ये बचा 5, और 8 7 56। तो ये देखो ये नंबर को भी क्या होता है 8 से भाग जाता है। आप 8 से इसको बड़े नंबर को भाग दे के भी चेक कर सकते हो कि जाता नहीं। 8 9 72 होता है, तो ये कितना बचा 64। 8 8 64 हो जाएगा दोस्तों। ये 0 0, ये 5 नीचे आ गया है, ये भाग नहीं जाता, 0 आ जाएगा। ये 8 7 56। देखो दोस्तों यहाँ से आपने ये इतना टाइम आपने बचा लिए, ये 2 टाइम इसमें ही क्या हो गया बन गया। आप इसको ओरली भी कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। तो इस तरह से ये तीनों सिमिलर है। किसका 2 का क्या बोल रहा है लास्ट के 1 डिजिट को भाग जाना चाहिए, 4 का लास्ट के 2, और 8 का कैसा है लास्ट के 3 डिजिट को। ये तीनों को एक साथ रखते हैं एक ग्रुप में, आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद देखते हैं 3 का और 9 का सेम है। देखो और एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना, जो पहले बता देता हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं दोस्तों। नोट को अगर यदि कोई नंबर या संख्या, बोलिए कोई नंबर या संख्या 8 से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब पूरा डिविजिबल है, 8 से अच्छे से क्या है वो डिविजिबल है। तो वो संख्या निश्चित ही डेफिनेटली निश्चित वो संख्या डेफिनेटली किससे भाग 4 से, वो संख्या को 4 से और 2 से भाग जाएगा ही। समझ में आ रहे हैं? जैसे देखो ये संख्या को आप अगर 8 से भाग जा रहा है तो ये जरूरी है कि 4 से भी जाएगा और 2 से। जैसे ये संख्या ले लो तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट को भाग जाना चाहिए। तो देखो 80 है तो लास्ट के 2 डिजिट को जा रहा है। देखो लास्ट में क्या है 0 है तो ये 2 से भी जा रहा है। ये जरूरी है कि 8 से जा रहा है तो उसको 4 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, पर ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि उसको 2 से जा रहा है तो उसको 8 से जाएगा ही जाएगा। जैसे देखो ये संख्या दिख रही तो इसमें 2 से तो जा रहा है पर 8 से जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। और उसी तरह 4 से जा रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि परंतु किसी संख्या को 2 से या 4 से भाग जा रहा हो तो उसे निश्चित ही 8 से भी भाग जाएगा, 8 से भी भाग जाएगा। ये दोस्तों अपने ध्यान रखनी है और मैंने समझा भी दिया आपको किस तरह से। जैसे देखो यही नंबर उठाते हैं 8042, तो देखो इसको 2 से जा रहा है, इसको ये संख्या को 2 से भाग जा रहा है पर 8 से जाएगा क्या, नहीं। देखो ये 42 बन रहा है, ये जो नंबर बन रहा है 42, इसको 8 से डिवाइड करके देखो तो 8 5
40। तो ये देखो ये दो लास्ट में 2 बच रहा है, मतलब भाग नहीं जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी नंबर को अगर 2 से जा रहा है तो उसको 8 से जाएगा ही, पर अगर 8 से जा रहा है तो डेफिनेटली उसको 2 से जाना ही जाना है भाग। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ रही है दोस्तों। जैसे ही इन तीनों का ग्रुप बना है उसी तरह 9 का वर्ग 3 का बनाते हैं। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है 3 की, तो इसमें सिंपल सा लिखेंगे 3 की अंकों, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को मतलब डिजिट को, अंकों को डिजिट्स। अच्छा ये दोस्तों आपको समझता है या नहीं समझता है कि संख्या किसे बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिख दिया, ये नंबर इस तरह से मैंने नंबर लिख दिया, तो ये जो ये है ये क्या कहलाएगा, ये नंबर कहलाएगा, ये नंबर कहलाएगा। पर यहाँ पे ये जो 4 है ये डिजिट, ये क्या कहलाएगा, डिजिट बोलो या इसी को क्या बोलो, अंक बोलो। ये 5 जो है वो भी डिजिट, ये 5 भी क्या है, डिजिट, इसको भी अंक बोलेंगे। ये 0 अंक, ये 6, ये 7, ये क्या है, डिजिट। तो ये डिजिट से मिलके क्या बन रहा है, ये एक नंबर बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये देखो संख्या के डिजिट्स मतलब अंक, ये जो अंक है ये इनके अंकों का योग को 3 से भाग जाना चाहिए। अब ये क्या लिखा मैंने दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और काफ़ी आसान चीज़ है, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया दोस्तों 1 0 2 3, एक सिंपल नंबर लेते। अब देखो मैंने क्या बोला, ये नंबर को मेरे को चेक करना है कि 3 से भाग जाता है या नहीं जाता है। तो इस नंबर को कैसे चेक करूँगा मैं, इसकी डिजिट लूँगा दोस्तों। जैसे डिजिट क्या है, 1 है, 0 है, उसके बाद +2 है, प्लस क्या है 3 है। इनका मैंने कर दिया प्लस, तो कितना हुआ 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो 6 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 6 3 के टेबल में आता है, 2 × 6, तो ये देखो ये निश्चित ही इसको भाग जाता है। तो ये इससे मैं क्या बोलूँगा कि ये जो संख्या दिख रही है इसको भी 3 से भाग जाता है, ये भी संख्या क्या जाता है, 3 से भाग जाता है। देखो दोस्तों ये पहले इसको जनरली जो करेंगे वो बताता हूँ, फिर अपन किस तरह से करना है फास्ट वो बताता हूँ। जैसे फिर से नंबर ले लिया मैंने 8 ले लिया, 8 7 0 0 ले लिया। तो देखो इस नंबर में क्या दिख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है 8 + 7, बाकी तो ये 0 0 भी प्लस करेंगे तो भी वही नंबर आता है। तो ये 7, ये कितना हुआ इनका +15 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, इनके जो डिजिट्स हैं उनका प्लस करके आपको एडिशन करनी है। तो 3 × 5 = 15, तो ये 0 0 हो गया। तो ये देखो ये क्या हो गया, इसको भाग जाता है, तो ये नंबर को भी 3 से भाग जाएगा। अब देख सकते हो जैसे 8 7 0 0, इसको 3 से 3 दूने 6, बचा 2 व 7, 9 3 मतलब 3 9 27। देखो दोस्तों भाग जा रहा है, और ये 2 0 है, तो यहाँ 2 0, देखो निश्चित ही पूरा भाग जा रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो आप बार बार रिपीट करके देखिए दोस्तों। काफ़ी मेरे को नहीं लगता कि इससे और आसान बता पाएगा कोई, ठीक है। देखो 1 4 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया और 2 लिख दिया। तो बताओ दोस्तों इसके डिजिट्स कितने हो गए, इसके डिजिट्स का सम कितना हुआ 1 4 2 2, तो कितना हुआ 5 और ये 7 और ये 9। तो देखो 9 को फिर से 3 से भाग जाता है, 3 3 = 9। तो ये क्या हो गया, ये 3 से भी इस नंबर को भाग जाता है, ये अपन समझ जाएंगे। पर देखो जैसे दोस्तों आपको इसको शॉर्ट में करना है, बड़े जल्दी करना है, तो उसको उस टाइम पे कैसे करोगे। जैसे देखो अगर ये नंबर को मेरे को जल्दी से जल्दी करना होगा, चेक करना था कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखो मैं क्या करते जाऊंगा, प्लस करते जाऊंगा, और अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ जाता है तो मैं उसको काट दूंगा वैसे, जैसे समझते हैं। एक तो मैंने जो मेथड अभी बताया वो समझ में आ गई होंगी। अभी थोड़ा फास्ट कैसे करेंगे,
जैसे मैंने देखो 1 + 0, 0 + 2 कर दिया तो 3 आ गया। 3 से डिविजिबल है तो इसको छोड़ दो, प्लस करने की आगे में ज़रूरत नहीं। ये 3 से भी डिविजिबल है तो ये पता चल गया कि नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ये फास्ट मेथड है। जैसे देखो यहाँ पे 8 + 7 00, तो मैंने मन के मन में कर लिया एडिशन। 8 + 7 15 हो गया, ये कट जा रहा है 3 से, तो ये आगे में क्लियर करने की जरूरत नहीं, सीधा पता चल रहा है कि मेरे को ये 3 से डिविजिबल। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 1 + 2 करेंगे 3 बना, ये भी कट जा रहा 3 से टेबल में। उसके बाद 2 + 4 करेंगे, ये 6 आ रहा है तो ये भी कट जाता है 3 के टेबल से, तो ये भी नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। तो ये चीज़ें भी आप फास्टली कर सकते हो। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो ओरली। जो बच्चे हैं उनको ये एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती, आप प्लीज़ जो बच्चे हैं बार बार आप इसको रिपीट करके देखिए। एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई तो आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे। और जो बच्चे समझने में थोड़े असमर्थ है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा वीडियो दिखा के उनसे पूछिए। उसके बाद देखिए 9 की भी वैसी है दोस्तों। 9 की भी संख्या, ये भी सेम लिखेंगे, संख्या ओके अंकों का योग को संख्याओं के अंकों का योग को संख्याओं के अंकों के लिखेंगे यहाँ पे, अंकों के योग को 9 से भाग जाना चाहिए। देखो ये भी सेम है दोस्तों, ये सिर्फ कैसा है, इसमें 3 से भाग जाना चाहिए था, यहाँ पे 9 से भाग जाना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, देखो 3063 ले लिया, तो बस 3063 थोड़ा नंबर बड़ा ले देते हैं, इस तरह से ले लिया 3063, ये इसको जाएगा नहीं, 3066 लिख दिया। तो बताओ इसमें भी ऐड करेंगे संख्याओं को, 3 + 0 + 6 + 3 + 6। तो देखो ये 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, तो ये 18 हो गया। तो 18 को 9 से भाग जाता है दोस्तों, 18 3 मतलब 9 3 18, 9 2 कितना होगा 18, 9 2 कितना होगा 18। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, निश्चित ही इसको भाग जा रहा है, तो ये नंबर को भी क्या हो जाएगा 9 से पूरा तरह भाग चले जाएगा। ये समझ में आ गया दोस्तों। देखो, और मैंने आपको फास्टेस्ट मेथड कैसे बताया था, 0636 30636। तो देखो देखेंगे अभी किसके लिए चेक कर रहे हैं, 9 के लिए, तो प्लस करते जाएंगे डिजिट्स का, वह देखेंगे अगर 9 के टेबल में आ रहा है या 9 से डिविजिबल है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे 3 और 6 कितना होता है 9, तो ये काट दो, 3 और 6 कितना हो गया, प्लस करेंगे तो 9, तो ये नंबर को भी 9 से भाग जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ऐसे मेरी उम्मीद है दोस्तों। जो बच्चे कहीं ट्यूशन नहीं जाते हैं ऑफलाइन, वो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। देखो उसके बाद देखिए 1 2 5 5 1, इस तरह से देखो नंबर, ये नंबर लिख दिया दोस्तों। तो इनका भी प्लस करते हैं, जैसे देखो प्लस करते जा रहा हूँ मैं। 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 5 8, और ये 1 9, तो क्या हो गया 9। तो 9 क्या हो गया, 9 को भाग जा रहा है पूरी तरह 9 से, 9 1 जा 9, तो ये नंबर को भी क्या होगा 9 से भाग जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हो दोस्तों। और एक चीज़, जैसे यहाँ पे नोट लिखे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आप नोट लिख सकते हैं। क्या नोट लिखेंगे, जिस संख्या को 9 से भाग जाएगा डेफिनेटली उस संख्या को भी क्या होगा 3 से भाग जाना ही है। पर ये जरूरी नहीं कि 3 से भाग जा रहा है तो उसको 9 से भी ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे भी नोट लिखेंगे दोस्तों, वैसे ही किसी संख्या को 9 से भाग जाता हो
तो उसे निश्चित ही उसे 3 से भी भाग जाएगा ही। परंतु जरूरी नहीं कि किसी संख्या को 3 से भाग जाता हो तो उसे 9 से भी भाग जाएगा ही। देखो दोस्तों, अभी ये क्या मैं बोल रहा हूँ इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखो, पहला पॉइंट समझते हैं ये वाला, फिर ये दूसरा समझते हैं। किसी संख्या को 9 से भाग जा रहा है तो उसे 3 से भाग जाएगा ही। जैसे ये नंबर दे लेते हैं, सेम ही नंबर उठाते हैं 30636। इसको 9 से भाग जा रहा था, आपको पता है, तो देखो इसको 3 से भी जाएगा। मैंने क्या बोला था, 3 से ऐड करते जाएंगे। अगर 3 से जा रहा है तो अगर 3 के टेबल में संख्या आ रही है तो उसको काटते जाएंगे। जैसे 3 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो ये देखो 3 से इसको भाग जा रहा है तो 9 से जा रहा है। उसी तरह ये छोटा बाजू वाला नंबर ले लेते हैं। देखो ये 9 से भाग जा रहा है था, आप देखते हैं इसको 3 से, ये दोनों का प्लस करें 3 आ गया तो ये जाएगा। और 5 और 1 कितना होगा 6, तो इसको भी जा रहा है, तो ये भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। ये भी संख्या जो है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो जो संख्या को 9 से भाग जाता है उसको 3 से भी भाग निश्चित ही जाने वाला ही है, ये समझना है दोस्तों। उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था मैंने, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था कि अगर कोई संख्या को 3 से जा रहा है तो जरूरी नहीं कि 9 से जाएगा ही। तो ये देखो इसको तो 9 से जा रहा था, इसलिए इसको 3 से भी जा रहा था। पर अभी देखते हैं कि अगर कोई संख्या को 3 से भाग जाता है तो 9 से जाता है कि नहीं। जैसे मैंने ये नंबर उठाया 2 3 था, ये नंबर उठाया, देखो इसको तो 3 से जा रहा था, ये नंबर को 3 से निश्चित भाग जा रहा था, पर ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी जाएगा। जैसे देखो इसका प्लस करके देखते हैं तो ये कितना हुआ 3 और ये 6, तो 6 को 9 से भाग जाता है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा, इसलिए ये नंबर को 9 से भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये ऊपर में क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आज अपन ने 2 4 8 और 3 और 9 की क्या कर लिए, डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होते दिख रहा है दोस्तों, इसलिए जो 5 की है 10 की है वो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और इसी तरह से पढ़ना है। जैसे 2 की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 की क्या बोल रहे हैं, 2 के लास्ट के 1 डिजिट को भाग जाना चाहिए, 4 के लास्ट के 2, 8 के लास्ट के 3 डिजिट को निश्चित क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। और 3 की और 9 की सेम है, आपको 3 को और 9 को एक साथ याद रखना है। शंखों का योग, अंकों के योग को 3 से भाग जाना चाहिए। यहाँ पे भी अंकों के योग को, योग मतलब एडिशन प्लस बेरीज, ठीक है, तो उनको 9 से अच्छे से भाग जाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे से मैं समझा पाया, ऐसी उम्मीद है दोस्तों। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।